अनुरोध करते हैं, रोटरी क्लब से अनुरोध करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से, युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, NSS, NCC प्रधानाचार्य हरिशंकर जी को, रूरल कॉन्वेंट सिस्टर अल्फोंसा, सिटी इंटर कॉलेज, राजकीय महिला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पीजी कॉलेज गाजीपुर के NSS, NCC के विंग के लोग हैं, क्योंकि आप सभी से और सरदार पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर हमारा हम लोग अर्पित करेंगे। आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि मेरे पहले वक्ताओं ने बताया कि देश जब आजाद हुआ तो कई रियासतों में बटा हुआ था और इन सब रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाने का जो कार्य जो उस समय बहुत ही कठिन लग रहा था, वो सरदार पटेल की सूझबूझ और उनके ही आदर्शों की वजह से मुमकिन हो सका। इस पूरी इंटीग्रेशन में जो राष्ट्र का इंटीग्रेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी रियासतें थी जिनको जोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां पर एक कार्य ज्यादा दुर्लभ था। ये 3 रियासतें थी हैदराबाद, कश्मीर, लेकिन आप लोगों ने इसको कहा, उन्होंने अपनी सूझबूझ से सिर्फ इस आदर्श पे चले कि किस तरह से हम अखंड भारत बनाए। जो हमारा नक्शा है उसमें कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा पॉकेट चले, तो उसमें उन्होंने हर तरह से मेजर्स लिए, हर तरह से उन्होंने डिसीजंस लिए, जिससे कि ये 3 रियासतें भी हमारे देश के अखंड पार्ट्स बनी और आज हम सब इस देश के वासी हैं और अब दारोमदार हम सब पर है कि इस अनेकताओं वाले देश को किस तरह से हम एक सूत्र में बांध कर आगे चल सकते हैं। हमारे देश में, समाज में विभिन्न प्रकार की अनेकताएं हैं, भाषा, जाति, धर्म, बहुत ही तरह के हम लोग विभिन्न अनेकताओं से हम लोग, हमारा समाज परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम सब घर से अपने आप को भारतीय कहते हैं और यही हमारी ताकत है। और इसको बरकरार रखने के लिए हमारे युवा पीढ़ी को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा, क्योंकि इन आदर्शों को आप लोगों को भी आगे लेकर के जाना है। जब माँ भारती की बात हो तो ये बात ना हो कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम कश्मीर के हैं, हम सब भारतीय हैं और ये हमारा अखंड भारत है। और यदि जनपद की बात करें तो भी हमें गाजीपुर जनपद को मिलकर सबके प्रयासों से अग्रणी जनपद बनाना है। तो अगर हम ये सब कर सकेंगे तो ही मेरे सोच में हम सरदार पटेल को अच्छी सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि दे सकेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो हमने संकल्प लिया है उसका अक्षरशः अनुपालन और उसको धरातल पे लाने के लिए आप उस आदर्शों पे चले और भारत माता को की अखंडता और जो उसकी एकता है वो बनाए रखें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर कार्यक्रम को बहुत ही कम समय में आयोजित करने के लिए CDO साहब और उनके हम कई सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन सारी विभिन्नताओं के बावजूद सबसे ऊपर हम भारतीय हैं और भारत हमारे लिए सर्वोपरि। कंट्री फर्स्ट की जो भावना है, नेशन फर्स्ट की जो भावना है, वो भावना हमारे आजादी के अमृत महोत्सव से जो कार्यक्रम शुरू हुए थे वो वहां से भरने की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये लगातार उसी की श्रृंखला में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं और आगे भी 1 साल तक लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। आप सभी जानते हैं, जैसा कि अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि अंग्रेजों ने जब देश को आजाद किया तो उन्होंने देश को इंडिपेंडेंट नहीं किया, उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को अलग अलग स्वतंत्रता दी और उनको ये विकल्प दिया कि वो चाहे भारत या चाहे पाकिस्तान, वो किसी में भी वो सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी दशा में लगभग 400-500 रियासतें ऐसी थी जिनको कि भारत में सम्मिलित करना एक बहुत ही दुर्लभ कार्य था उस समय। और निश्चित रूप से अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ होते तो वो हमारे लिए संभव नहीं था कि हम भारत को इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राष्ट्र हम बना सकते। तो एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, लगातार वार्ता के माध्यम से लगातार प्रेरणा करते हुए
और जहां आवश्यकता पड़ी शक्ति का भी प्रयोग करते हुए उन्होंने सारी रियासतों का प्रयोग, सारी रियासतों का विलय भारत में करवाया। और ये एक उदाहरण है कि हमारे देश का एक नेता, हमारे देश का एक प्रतिनिधि, हमारे देश का एक सेवक वो पूरे भारत को अखंड बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह आजादी के बाद ही उनकी भूमिका नहीं थी, उसके पहले भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी जब उनको विकल्प दिया गया और उनके सामने जब महात्मा गांधी ने असहमति व्यक्त की तो उन्होंने वो सारे चुने हुए जाने के बावजूद भी उन्होंने उस अध्यक्ष को अस्वीकार कर दिया, अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया, जो कि प्रदर्शित करता है कि उस समय हमारे जो नेता थे उनमें सत्ता के प्रति कोई लालसा नहीं। एक उदाहरण के रूप में एक अपने कार्यों से उन्होंने एक ऐसा मामला स्थापित किया जो हमारे देश के, समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर अकेले इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं तो हम लोग भी अपने स्तर पर देश को मजबूत बनाने में क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है कि हमारे आजादी के नायक थे, जो हमारे वीर पुरुष थे, शहीद थे, जो वीर सपूत थे, उनके कार्यों से हमें सीख लेनी चाहिए। और ऐसे आज के जैसे आयोजन जो होते हैं किताबों का अवलोकन करते हुए, जैसा कि अभी हमारे अतिथिगण अपने भाषण में बोल रहे थे, महापुरुषों की जीवनी से आप उनके जीवनी को पढ़िए, उनसे प्रेरणा लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक हरिश्चंद्र के नाटक मात्र पढ़ने से और लिखने से इतने अच्छे नेता बने, एकात्म मानववाद के प्रणेता बने, किताबों की ही प्रेरणा से। आप सभी किताबों का अध्ययन करिए और महापुरुषों की बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे बच्चे हैं आए हैं, उनके लिए बाहर, बल्कि इसका प्रारंभ कहेंगे कि आपके नेतृत्व में गाजीपुर को हम प्लास्टिक मुक्त करने में सफल होंगे। आपकी बड़ी सफलता से पूरा कर लिया है हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय। स्वच्छता के प्रति देखिए कितना संवेदनशील है। अभी आप लोगों ने प्लास्टिक राष्ट्रीय एकता में बल अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, देश को आगे बढ़ाना है। भारत माता की जय। वंदे भारत देश अपना, भारत माता, आपस में सब भाई, मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई।